यदि मुझसे पूछा जाए कि संसार का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ कौन सा है जिसमें साइकोलॉजी के सारे डायमेंशंस निहित हैं, तो मेरा निश्चित और सुदृढ़ उत्तर होगा श्रीमद् भगवद गीता। आचार्य विनोबा भावे ने श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में कहा था कि जब तक मेरी माँ का साथ रहा तब तक मेरी माँ मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे हृदय को संभालती रही, संबल प्रदान करती रही। और जैसे ही मेरी माँ का देहावसान हुआ वैसे ही मैं गीता माँ के शरण में आ गया और अब पूरे जीवन मुझे गीता माँ संभाल रही है। निश्चित रूप से माँ से बढ़ कर के कोई भी ऐसा दिव्य व्यक्तित्व संसार में नहीं है जो व्यक्ति को संभाल सके। तो इस रूप में गीता की महत्ता सभी व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए है। और हम सब में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अर्जुन रहता है, जो युद्ध क्षेत्र में अर्थात कर्म क्षेत्र में जीवन के विभिन्न पड़ावों में हताश होता है, निराश होता है, उसके समक्ष संकट आता है। ना योध्यामि केशव, हे केशव मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसका संतरास विभिन्न रूपों में प्रकट होता है और वह एक प्रकार से अपना धनुष बाण रख करके जो कर्तव्य क्षेत्र है उसे विमुख होने लगता है। उसी समय गीता माँ भगवान कृष्ण के रूप में आती है और बोलती है, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हतो वा प्राप्य स्वर्गम, यदि तुम कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए मारे गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं और कर्तव्य पथ पर चलते चलते यदि हमारा समापन हो जाता है, हम संसार से विदा ले लेते हैं, तो फिर हमारे साथ शहीद का विभूषण, शहीद का आभूषण, शहीद की शोभा जुड़ जाती है। हम यहाँ पर यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप इस प्रकार से कर्म करने लगिए कि आप शहीद हो जाइए। गीता स्वयं भी ये कहती है कि कर्म के कारण तुम्हें नष्ट नहीं होना है, कर्म तुम्हारे लिए साधन मात्र है। माँ कर्म फल हेतुर्भु, तुम कभी भी कर्म फल के हेतु मत बनो, कर्म फल के साधन मत बनो। अर्थात फल के लिए अपनी जीवन नैया को समाप्त नहीं करना है, फल के लिए जीवन नैया को खेते जाना है। फल तो जो पूरे संसार का खेवनहार है वही देगा। तो इस रूप में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्षेत्र में तुम कर्म करते रहो अधिक से अधिक। हतो वा प्राप्य स्वर्गम, जो सबसे खराब स्थिति होती है वह यही होगी कि हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो मृत्यु को प्राप्त होने पर भी हमें स्वर्ग का साम्राज्य मिलता है। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर हम जीत गए तो संसार का लक्ष्य, संसार का साम्राज्य हमारे सामने है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इसलिए उठो, युद्धाय कृत निश्चया, और युद्ध के लिए निश्चय कर लो। तो यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन दोनों एक सिंबल हैं, दोनों प्रतीक हैं। वस्तुतः जब भी हमारे मन में इस प्रकार का कोई भाव आए तो हमें निश्चित रूप से यह सोचना चाहिए कि यदि हम कर्म नहीं करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। भगवान कृष्ण स्वयं इस संदर्भ में अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई थोथा उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ कि मैं खुद ऐसे अकर्मण्य बैठा हूँ और तुमको कह रहा हूँ कि तुम जा कर के युद्ध करो। तुम स्वयं मेरा जीवन देखो, किस प्रकार से बाल काले में मैंने जो बचपन का आनंद था, जो बचपन का कर्तव्य था, उसको इतना बखूबी निभाया कि अभी भी कोई बच्चे को देखता है तो क्या कहता है कि कान्हा जा रहा है। इतना नटखटपन था कि सूरदास जैसे जो चक्षु से रहित थे, उनको भी मेरी बाल लीला प्रभावित की और उन्होंने मुझ पर काव्य लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से जब मैं बड़ा हुआ, युवावस्था के लिए जो रस होता है उसको मैंने इतने संपूर्ण रूप में प्रेम के रूप में प्रकट किया कि वो रासलीला बन गई।
और अब मैं तुम्हारे साथ सारथी बना हूँ, रथ हाँक रहा हूँ, ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। इसके पहले भी तुमने देखा कि मैंने गाय चराई, ग्वाल वालों के साथ रहा, तो मेरा पूरा का पूरा जो जीवन है वो हमेशा कर्म का जीवन है। वो घोषणा करते हैं और कहते हैं कि इसलिए मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ कि मैं गाय चराऊँगा तो मुझे गाय से धन की प्राप्ति होगी, गोधन मिलेगा, या बाल लीला करते समय मुझे कोई पारिश्रमिक मिल जाएगा। भले ही तब बाल श्रम का निषेध न रहा हो, किंतु तब भी एक बालक के रूप में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं की जा सकती थी वो सब मैंने किया। इसके पीछे वो बताते हैं और कहते हैं कि ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन अनवाप्तव्यम वर्तेयो च कर्मणि। ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन अनवाप्तव्यम वर्तेयो च कर्मणि। हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। क्यों शेष नहीं है? क्योंकि जितनी भी अप्राप्त चीज़ें थी उन सबको मैंने प्राप्त कर लिया है। वर्तेयो च कर्मणि, फिर भी मैं हमेशा कर्म में निरत रहता हूँ। और वास्तव में अगर हमसे पूछा जाए कि गीता का प्राण किस श्लोक में बसता है, तो निश्चित रूप से मनुष्य मात्र के लिए या मानव मात्र के लिए सबसे सटीक, सबसे सारगर्भित और सबसे प्रासंगिक श्लोक यही है, जिसमें भगवान भी हमेशा कर्म में निरत रहते हैं। और इसलिए निरत नहीं रहते हैं कि उन्हें किसी फल की प्राप्ति करनी है, उन्हें सारे फल की प्राप्ति हो चुकी है, वो आप्त काम है, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, किंतु फिर भी वो हमेशा कर्म में निरत रहते हैं। और मनुष्य की, जब भगवान कर्म में निरत रहते हैं तो मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनुष्य की परिभाषा मनुष्याः कर्म लक्षणाः, अर्थात मनुष्य का मतलब ही है कर्म में निरत रहना, कर्म में लगे रहना। और जिस दिन हम कर्म से विमुख होने लगते हैं उस दिन समझ लीजिए कि हम मनुष्यता से भी विमुख होने लगते हैं। और अर्जुन इस बात को समझ जाता है और अंत में वो कहता है कि करिष्ये वचनम तव, हे पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्ण, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तब कृष्ण उसे नहीं कहते कि युद्ध करो, तब वो कहते हैं यथेक्षसि तथा कुरु, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो, क्योंकि तब तक वो समझा देते हैं। इस रूप में भावनात्मक प्रज्ञता का, इमोशनल इंटेलिजेंस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यह अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, जो आजीवन हमें प्रेरित करता है, संबल प्रदान करता है। और हमारे अंदर का जो अर्जुन जो गांडीव छोड़ करके रख देता है, पलायन करने लगता है, उसको फिर से गांडीवधारी बना देता है और वह विजय की ओर उन्मुख हो जाता है। साथियों, गीता का जो अंतिम श्लोक है वह यही है। इसमें कहा गया है यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरा, अर्थात जहाँ योगी श्री कृष्ण हैं, जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धारी है, तत्र श्री विजयोर्भूत, वहाँ निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होगी। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। हम सब प्रतियोगियों के लिए धनुर्धरा का अभिप्राय कलम धरा है, पेन धरा है, अर्थात जो कलम को धारण कर किए हुए हैं और वो अपनी कलम को धारण करके लेखन के क्षेत्र में अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता रूपी सुंदरी वर्ण करेगी। धन्यवाद।